हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है कि टीजीटी यूपी में बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं और ये जो वैकेंसीज हैं इसमें बहुत सारी पोस्ट मींस मैथ्स की निकलने वाली हैं। तो आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना चाहिए, आपका क्या सिलेबस है और कितना पढ़ना चाहिए और उसकी मार्क्स एनालिसिस मैंने इसको करके इस वीडियो में दिखाया हुआ है। तो आप एक काम करिए कि सबसे पहले हमारा ये पोस्टर देखिए पीछे, इसमें लिखा है कि यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। इसमें सिलेबस दिया है और मार्क एनालिसिस करके आपको किस टॉपिक पे फोकस करना है ये आपको देखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। सो फ्रेंड्स, मैं अंजलि शर्मा, चलिए स्टार्ट करते हैं कि यूपी टीजीटी पोस्ट मैथ्स के लिए क्या क्या आपका सिलेबस है और कितने मार्क्स का आएगा और किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सिलेबस आपका टीजीटी मैथमेटिक्स का ये है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि ये देख पाओ आप लोग इजीली सेक्शन में। ये टॉपिक हमारा एग्जाम एनालिसिस हमने किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये देख लीजिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, वेक्टर एंड स्केलर, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, 3D रूट्स वाले क्वेश्चंस और इसके क्यूबिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, डिटर्मिनेंट्स, एसिम्प्टोट्स, इंटीग्रेशन, लीनियर अलजेब्रा, रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फंक्शन, वेक्टर स्पेस, कर्ल और डाइवर्जेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोपोलॉजी क्या, मेट्रिक स्पेस और डेरिवेटिव्स, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एरिया बाउंडेड रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इसके साथ में कुछ है थ्योरम्स मैंने यहाँ पे मेन लिखी हैं और कुछ थ्योरम का एक्सप्लेनेशन मैं कराऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो थ्योरम इंपॉर्टेंट है और जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरम कभी भी पूरी एग्जाम में प्रूफ करने के लिए नहीं आती है कि आप डिराइव करिए या प्रूफ करिए इसे, या तो वो उसका स्टेटमेंट दे देंगे और उसके 4 ऑप्शन दे देंगे कि इसमें से कौन सी थ्योरम का स्टेटमेंट है ये, या तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर क्वेश्चन आते हैं कि इन थ्योरम्स का एप्लीकेशन कैसे होगा, मतलब क्वेश्चन में कैसे यूज होगा। जैसे कॉची इंटीग्रल थ्योरम हो गई, और भी थ्योरम्स है जिसके डायरेक्ट आप यूज कर सकें क्वेश्चंस में। उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्योंकि पेपर आपका ऑब्जेक्टिव ही होने वाला है। अब हमने इसमें मार्क एनालिसिस किया है कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। आना सभी का MCQ है, बट कुछ टॉपिक होते हैं जिसमें 1-2 क्वेश्चन आते हैं, कुछ में ज़्यादा आते हैं। तो मार्क एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको कौन से टॉपिक फोकस करने हैं। 100% देखिए, सिलेक्शन के लिए 100% कभी पढ़ना नहीं चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए 80%, बट दैट शुड बी 100%। हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको पढ़ना है 80% पढ़ना है। पेपर पूरा कोई सॉल्व नहीं करता और जितना सॉल्व करिए वो 100% करिए, मतलब 80% पेपर करके आइए, वो 100% होना चाहिए। मीन्स आप कुछ टॉपिक इसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं और कुछ टॉपिक पे फोकस करिए और उसी की रिवीजन करिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं MCQs मैंने अपनी ऐप सक्सेस मंत्रा एकेडमी में प्रैक्टिस के लिए डाले हुए हैं। चैप्टर वाइज भी डाले हैं और साथ में क्वेश्चन पेपर पूरा डाला हुआ है। यूपी टीजीटी के क्वेश्चन पेपर भी डाले हैं, यूपी पीजीटी के क्वेश्चन पेपर भी डाले हैं। तो जिनको प्रैक्टिस करनी है चैप्टर वाइज, वो चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं। जिनको क्वेश्चन पेपर पूरे की प्रैक्टिस करनी है वो भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई डाउट हो तो वो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि ये मेरा ही सब्जेक्ट है। तो देखिए, अब इसमें मार्क एनालिसिस में देख लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन 4 to 5 सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस पार्ट आप जरूर करिए, कैलकुलस पार्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए, ये भी हमारा कैलकुलस का ही पार्ट है, इसलिए कैलकुलस आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, कैलकुलस आपको करनी ही है हर हालत में। फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट इजी भी है।
इसमें भी थोड़ी थोड़ी कैलकुलस लगती है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कई बार लग जाता है उसमें। वेक्टर एंड स्केलर, फिर वेक्टर इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन भी कैलकुलस का ही पार्ट है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, मतलब कैलकुलस को आप बिल्कुल बेस बना के चलिएगा, ठीक है। इसके बाद जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ये भी कैलकुलस का ही पार्ट है। फिर मेंसुरेशन 2D और 3D दोनों, रूट्स है, फिर इसमें क्यूबिक इक्वेशंस हैं, वेरियस मेथड, फिर लिमिट कंटिन्यूटी है, डिटर्मिनेंट है, एसिम्पटोट्स हैं। तो ये टॉपिक मैंने पहले भी पढ़े थे, लेकिन देखिए सबसे ज़्यादा नंबर के ये वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये देखिए 3 to 4, 3 to 4, 3 to 4, यहाँ तक क्वेश्चंस आ रहे हैं। मतलब कैलकुलस का पार्ट ही मोस्टली ये वाला है कि जिस पे आप फोकस करेंगे। तो इसमें देखिए 4 to 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं, और ये 3 to 4 या 2 to 3 इस तरह से क्वेश्चन आए। मतलब कैलकुलस पार्ट को आपको ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट, बहुत इजी टॉपिक है, इस पर फोकस कर लेंगे। क्या 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। और भी देखिए लिमिट कंटिन्यूटी है, लीनियर अलजेब्रा है। ये जो मार्क एनालिसिस किया है मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को लेकर स्टडी किया, रिसर्च की, उसके बाद में ये मार्क एनालिसिस करके ये बनाया है पूरा कि आपको किस टॉपिक पे फोकस करना है अगर सिलेक्शन चाहिए तो। देख लीजिए नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और ये जो टॉपिक है, और साथ में प्लस थ्योरम्स हैं, कुछ थ्योरम्स हैं साथ में। और इसके बाद देखिए कुछ टॉपिक, जैसे ये आपका बना दिया मैंने एक पार्ट एक पेपर को देखकर। अब दूसरा पेपर मैंने जब चेक किया तो इसमें से कुछ क्वेश्चन, कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 4 to 5 मार्क्स, 2 to 3 मार्क्स, 2 to 3 मार्क्स, ये 2 to 3 क्वेश्चंस है, मार्क्स नहीं है, सॉरी। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं 4 to 5, 2 to 3। मतलब जब सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जिससे आएंगे वही टॉपिक आपको करना है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए कैलकुलस ही है मोस्टली, फंक्शन हो गया, वेक्टर स्पेस हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो ये टॉपिक इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो ये टॉपिक आपको ज़रूर करने हैं। तो कुछ टॉपिक देखिए इसमें और इसमें कॉमन भी है, तो ये चीज़ मेनली पढ़नी है जिसमें आपको कैलकुलस, वेक्टर और अलजेब्रा, और ये वाला पार्ट है क्या बोलते हैं इसको, डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस और कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते, मीन्स एग्जाम में आते ही आते हैं, मतलब इन पे तो बेस बना के ही जाइए। इसके बाद नेक्स्ट है, ये देखिए थर्ड पेपर पे भी हमने ये बना के रखा है 2 to 3 क्वेश्चंस, 2 to 3 क्वेश्चंस, 3 to 4 क्वेश्चंस, 4 to 5 क्वेश्चंस, 2 to 3 क्वेश्चंस। ये देखिए किसमें आए हुए, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फंक्शन, वेक्टर इंटीग्रेशन, 3D, टोपोलॉजी। 4 to 5 क्वेश्चन टोपोलॉजी के भी आ जाते हैं कई बार, इसलिए टोपोलॉजी आप करिए, लेकिन लास्ट में करिएगा इसको। इस सबसे पहले आप जो फोकस करेंगे वो आप किस पर फोकस करेंगे, एक तो डिफरेंशियल कैलकुलस कर लीजिए, मैं लिख देती हूँ यहाँ पॉइंट्स। एक तो कैलकुलस, कैलकुलस में डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों आ जाते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर वेक्टर में 2D और 3D दोनों, 2D और 3D। नेक्स्ट है आपका कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लस अलजेब्रा, हायर अलजेब्रा कर लीजिएगा, हायर अलजेब्रा और थ्योरम्स। इतना आप जरूर पढ़ के जाएं। इसके क्वेश्चंस मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस एक चैप्टर के मीन्स बना रखे हैं, करीब 150 क्वेश्चन, 1 से लेके 500 क्वेश्चन, 1 से लेके मीन्स इसमें हमने ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू जितने भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं सारे क्वेश्चंस मैंने बना रखे हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप बताइएगा, मैं उसमें पूरे नोट्स आपको भेज दूंगी। अगर आपको चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, तो हमारे ऐप में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी बना के पढ़िए। अगर आपको
टीजीटी मैथ्स में अगर यूपी में सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि यूपी का सिलेक्शन बहुत इजी होता है, उसमें केवल एक सब्जेक्ट में फोकस करना होता है, केवल मेन सब्जेक्ट आपका। अगर मैथ्स का पेपर है तो सिर्फ मैथ्स पे फोकस करना है। जैसे दिल्ली सबऑर्डिनेट का पेपर होता है तो उसमें पेपर 1 भी होगा, पेपर 2 भी होगा। पेपर 1 में भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, उसके बाद पेपर 2 है कि वो सब्जेक्ट पेपर है। लेकिन यूपी का पेपर में केवल एक ही सब्जेक्ट है जिस पर आपको फोकस करना है, तो आप इसके कुछ टॉपिक्स लीजिए, पिक करिए, उसमें से फिर आप कुछ क्वेश्चंस निकालिए और फिर प्रैक्टिस करिए। टॉपिक के क्वेश्चंस लीजिए, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करिए, और फिर ऐप पे जाकर के अगर प्रैक्टिस करेंगे तो टाइमर वगैरह भी लगा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जैसे एग्जाम देते हैं बिल्कुल वैसे ही आपका पेपर होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है अभी, तो इसको पेपर को करना बहुत ईजी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। प्रैक्टिस करिए, कोई भी प्रॉब्लम है आप ज़रूर डिस्कस करिए, मुझसे पूछिए। अगर नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स भी दूंगी, अगर प्रैक्टिस चाहिए तो प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। क्वेश्चन पेपर हमने सेलेक्ट करके डाले हुए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो बहुत ही रिसर्च करने के बाद बनाए हैं। कुछ पेपर्स जो प्रीवियस ईयर के आए हैं उससे भी लिए हैं, और जो आगे आने वाले हैं पॉसिबिलिटीज़ लेकर के क्वेश्चन पेपर सेट किया है। तो आप फ्रेंड्स, मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकती हूँ कि आपको जो भी चाहिए आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना सफिशिएंट है, बाकी हम थ्योरम्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, फॉर योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर योर सिलेक्शन।